Hello bachcho, let's read the question. The question says find the equation of the straight lines passing through -2, -7 and having an intercept of length 3 between the straight lines 4x plus 3y equal to 12 and 4x plus 3y equal to 3. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चंस में जनरली हम जो अप्रोच यूज करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट्स. तो सबसे पहला की कॉन्सेप्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर हम यूज करेंगे, पोलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ओके, बेसिकली जब हम डिस्टेंस के नजरिए से देखते हैं एक पॉइंट h, k को लेकर, तो हम cos थीटा और sin थीटा के फॉर्म में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं. इसके अलग अलग फॉर्म्स होते हैं. अभी इस क्वेश्चन में क्योंकि हमको एक पॉइंट गिवन है, हम वो फॉर्म यूज करेंगे जिसमें एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज बेसिकली x माइनस x1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन sin थीटा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करेंगे. ओके, उसके बाद फिर हम उससे इजीली इस लाइन के दोनों लाइंस के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, और फिर पोलर कोऑर्डिनेट से हम लोग जब अपनी फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन मिल जाएगी. तो बेसिकली यहाँ पर हमारा मोटो रहेगा कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यूज फाइंड कर उनको पुट करना. ओके, सो अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ जाते हैं. सोल्यूशन देखते हुए सबसे पहले ये इमेजिन करते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है. ओके, हमारे पास दो लाइनें हैं. बेसिकली दिस इज लाइन 1, मान लेते हैं इसकी इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, एंड दिस इज लाइन 2 जिसकी इक्वेशन हमारे पास है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 3. ओके, अब यहां पर हमको कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू -2, -7. ओके, और इसका इंटरसेप्ट बिटवीन दीज टू लाइंस इज 3. सो बेसिकली इंटरसेप्ट बेसिकली मीन्स कि अगर वो लाइन ऐसे पास कर रही है, अगर ये 0.2, -7 इधर है, तो बेसिकली ये जो लेंथ है दिस इज 3. ओके, तो हमको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली P1 एंड P2 की वैल्यू. यानी कि ये जो लाइन आ रही है, जिस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है, ये हम मान लेते हैं लाइन A और लाइन B को कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है. ओके, सो यहाँ तो इस लाइन में क्या हमको एक ही पॉइंट गिवन है और हम स्लोप भी नहीं फाइंड कर सकते, तो हम इस फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन को यूज कर सकते हैं. तो यहाँ पर x1, y1 is given to be -2, -7. Yes, this is -2. Yes. So equation, therefore equation would be x minus x1, that is x plus 2 upon cos theta equal to y plus 7 upon sin theta. Okay. Now let this line intersect at P1 and P2, जैसा कि हमने इस डायग्राम में हमारे लिए कर दिया है P1 and P2. Okay, so now I say let AP1 is equal to R1. तो यहाँ पर ease of notation के लिए, बिकॉज पॉइंट A हमने ऑलरेडी कोऑर्डिनेट ले रखा है, इस लाइन का नाम हम मान लेते हैं पॉइंट C, ताकि आगे लाइन और पॉइंट में कंफ्यूजन ना हो. ओके, सो अब हम ये कह सकते हैं let AP1 is equal to R1 and AP2 is equal to R2. हम बेसिकली A से P1 और P2 का डिस्टेंस एक तरीके से देखना चाह रहे हैं. ओके, then I can say that coordinates of P1 and P2 are given by x plus 2 upon cos theta equal to y plus 7 upon sin theta. This is equal to R1 and
Similarly, x plus 2 upon cos theta is equal to y plus 7 upon sin theta is equal to r2. Okay, so therefore coordinates of P1 and P2 will be -2 plus r1 cos theta, comma -7 plus r1 sin theta, and -2 plus r2 cos theta, comma -7 plus r2 sin theta. Okay, now these points lie on the line, so these 2 points P1 and P2 lie on C and B, that is the 2 lines given to us. That means ये जो 2 points हैं ये इनके कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करेंगे, इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे. तो अब हम इन इक्वेशंस में इसको पुट कर देते हैं. Therefore -2 plus r1 cos theta plus 3 into -7 plus r1 sin theta is equal to 3, and secondly I can say 4 into -2 plus r2 cos theta plus 3 into -7 r2 sin theta is equal to 12. Okay, so from here I can say that इनको जब हम solve करेंगे तो r1 is equal to 32 upon 4 cos theta plus 3 sin theta, and at the same time r2 is equal to 41 upon 4 cos theta plus 3 sin theta. ओके, तो अब हम ये कह सकते हैं कि हियर इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू बेसिकली क्या सिग्निफाई करती है? AP2 minus AP1, डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइंस, दैट इज AP2 minus AP1 which is equal to 3. This implies that R2 minus R1 will also be equal to 3. ओके, तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ R1 और R2 की वैल्यू पुट करके दैट 32 अपॉन 4 cos theta plus 3 sin theta minus 41 upon 4 cos theta plus 3 sin theta. तो हम यहाँ डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी कॉमन ही दिख रहा है. दिस विल बी इक्वल टू 3. ओके, नाउ दिस implies that 3 is equal to 4 cos theta plus 3 sin theta. ये हमको मिल जाएगा. तो अब हम इसमें से 3 को इस साइड लाके कॉमन निकाल सकते हैं. 3 कॉमन निकालेंगे मिलेगा 1 minus sin theta is equal to 4 cos theta. Okay, so now 1 minus sin theta I can also write it as 9 into 1 plus sin square theta minus 2 sin theta is equal to 16 cos square theta is equal to 16 into 1 minus sin square theta. बेसिकली हमने यहाँ पर मैनिपुलेशन किया है. This implies that 25 sin square theta minus 18 sin theta minus 7 is equal to 0. Okay, अब इसको अगर हम कॉमन निकालेंगे तो हमको मिलेगा sin theta is equal to 1, sorry, sin theta minus 1 into 25 sin theta plus 7 is equal to 0. Okay, so sin theta की दो वैल्यू मिल जाएंगी. This implies that sin theta is equal to 1 and sin theta is equal to minus 7 upon 25. This implies that correspondingly cos theta की वैल्यू क्या आ जाएगी? Cos theta is equal to 0 and cos theta is equal to 24 upon 25. Therefore
equation of line which is required by us will become x plus 2 equal to 0, or the second equation, x plus 2 upon cos theta, which is 24 upon 25, and this will be equal to y plus 7 upon minus 7 upon 25, which is sin theta. This implies that this equation finally will become, after simplification, 7x plus 24y plus 182 is equal to 0. Therefore, the final answer is the equation of the straight lines passing through minus 2, minus 7 and having an intercept of length 3 between the straight lines 4x plus 3y equal to 12 and 4x plus 3y equal to 3 are x plus 2 is equal to 0 or 7x plus 24y plus 182 is equal to 0. Hope you understood it well. Best of luck.